साथियों नमस्कार। साथियों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक लेटर, एक चिट्ठी निकली है उनको संबोधित करते हुए। यह चिट्ठी सीधे तौर पर 65 लाख पेंशनरों को और उनसे जुड़े 8वें वेतन आयोग के ऊपर लिखी गई। इस चिट्ठी में बताया गया है कि पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और भारत सरकार के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर 8वें वेतन आयोग को लेकर और 65 लाख पेंशनरों को लेकर वार्ता हुई है। इस चिट्ठी से एक तरह से हड़कंप मच गया, या ये कह सकते हैं कि 65 लाख पेंशनरों के कान खड़े हो गए हैं, या इस चिट्ठी ने कान खड़े कर दिए गए हैं। साथियों, जहां पर हम मीडिया में देख रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.90, 2.86 मिलेगा, पर इस चिट्ठी ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर कुछ भी हो और उसके अंदर पेंशनर नहीं लिए गए तो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर शून्य रही, क्योंकि जब पेंशनर उसमें शामिल ही नहीं हुए और उनके मतलब का फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो या 1.86 हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। साथियों, पूरे विस्तार से इस खबर को देखेंगे और देखनी भी चाहिए, क्योंकि यह 65 लाख आप और मेरे से संबंधित है। अगर आपको कांग्रेस बीजेपी की राजनीति से कुछ आराम करके या आपको फुर्सत मिल गई हो तो इस चिट्ठी पे भी ध्यान दे लेना। यह चिट्ठी सीधे तौर पे आपसे संबंधित है। यह चिट्ठी लिखी है केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ने पूरे देश भर के कर्मचारी और पेंशनरों को संबोधित करते हुए। राष्ट्रीय प्रसिद्ध कर्मचारी पक्ष संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने पूरे देश के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए लिखा है, राष्ट्रीय प्रसिद्ध जेसीएम के सभी कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम। विषय, संसद द्वारा वित्त विधेयक में पारित पेंशन असमानता के प्रावधानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 29/3/2025 को सचिव पेंशन DOPDW के साथ आयोजित बैठक का संक्षिप्त वितरण के संबंध में। प्रिय साथियों, भारत सरकार ने संसद के अनुमोदन के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देयदाताओं पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन के लिए एक अध्याय शामिल किया है। मतलब जो पेंशन नियम थे उनके अंदर संशोधन किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों से उत्पन्न हो सकता है, और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिश के क्रियान्वयन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के इतने बड़े संगठन हैं, इतने बड़े बुद्धिजीव हैं, उन्होंने भी संख्या में डाल दिया है और उनके दिमाग में भी एक प्रश्न ऊपर नीचे हो रहा है कि जो पेंशन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं वो जनवरी 2026 से पुराने वाले जो पेंशनर हैं
उनके लिए एक नियम, एक कानून आज के दौर में सरकार के हाथ में आ चुका है। सरकार उसका फायदा देगी या नहीं देगी, अब ये सरकार पे निर्भर है। तो ये कह सकते हो कि जो बड़े संगठन हैं, इतने बड़े संगठन हैं, उनके दिमाग में भी कंफ्यूज इस संशोधन ने डाल दिया। संसद में वित्त विधेयक पारित होने के बाद एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष और विभिन्न पेंशन भोगी संघों द्वारा संसद के अंदर और बाहर विरोध किया गया था, क्योंकि यह 7वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा लागू पेंशन में समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा चूंकि 8वें सीपीसी की भी घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1/1/2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों और 1/1/2026 8वें सीपीसी की सिफारिशों के बाद अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित थे। इस स्थिति में सचिव पेंशन डीओपीडीडब्ल्यू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की 27 समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और कुछ पेंशन भोगी संघों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों निम्नलिखित साथियों ने भाग लिया। हमने पेंशन भोगियों के बीच असमानता स्थापित करने के लिए संसद के माध्यम से अधिकार लेने के सरकार के कदम का विरोध किया है, क्योंकि पेंशन भोगियों के बीच इस तरह का भेदभाव सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है और साथ ही पेंशन भोगियों के लिए पेंशन योजना की सिफारिशों पर भी खतरा है। 7वें वेतन आयोग को सरकार ने 1/1/2016 से पहले और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए स्वीकार किया था। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है और वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनः विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। हमारे विचारों का पेंशन भोगी संघों ने भी समर्थन किया। कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और पेंशन भोगी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिव पेंशन ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट की। चूंकि 5वें और 6ठे सीपीसी ने 1 जनवरी 1996 से पहले और बाद में तथा 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच असमानता बनाए रखी है, जिस पर सरकार ने भी सहमति जताई और उन सिफारिशों को लागू किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार के पास पेंशन नियमों में ऐसा कोई अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार ने उस अधिकार के लिए सीएस पेंशन नियमों में प्रावधान शामिल किए हैं। मतलब जो पेंशन अधिनियम के अंदर जो संशोधन किए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया था और अब इनके पास में कोई चारा था नहीं, क्योंकि सर्वोच्च फैसला आ चुका था, तो अब इन्होंने अधिनियम में ही संशोधन कर दिया। यह आशंका है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा पेंशन भोगी के बीच दी गई समानता तथा सरकार द्वारा लागू की गई समानता समाप्त कर दी जाएगी। सही नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही है तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ भी यह बनी रहेगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है तथा सरकार पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सचिव पेंशन द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर हमने मांग की है कि पेंशन भोगियों के मन में डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए और इसे 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि कर्मचारी पक्ष द्वारा पहले ही मांग की जा चुकी है। सचिव पेंशन ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। 12 साल के बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि इस मामले को 8वें सीपीसी को भेजने का फैसला किया गया है। हम आपको इस संबंध में आगे की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। आपका भाईचारक पूर्वक शिव गोपाल मिश्रा, सचिव। साथियों,
आ गया होगा इस लेटर ने सबके कान खड़े कर दिए। संशोधन तो हो चुका है पेंशन नियमों में। अब ये जो शक्ति है वो सरकार के पास में कि जनवरी 2026 से पहले वाले पेंशनरों को इसका लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और इसमें भी ये देखो कि 2016 से पहले रिटायरमेंट हैं वो भी, उनको तो और भी ज्यादा पेंशन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2016 का भी नाम लिया गया। साथियों, डीओपीटी की भारत सरकार की जो सचिव है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और हम इसके ऊपर 8वें वेतन आयोग की टीआर में हम इसको शामिल करेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पर जो जेसीएम ने कहा कि आप इसके ऊपर लिखित स्पष्टीकरण दीजिए और 8वें वेतन के संदर्भ और शर्तों में भी शामिल करिए। तो यहां पर एक डाउट, कंफ्यूजन बिल्कुल है, अभी भी है और आगे भी रहेगी जब तक 8वें वेतन आयोग लागू ना हो जाए कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और साथियों, टीआर के बाद में बहुत सारी जो बादल बारिश के हो रखे हैं 8वें वेतन आयोग में, जो जिसको हम कह सकते हैं कि काले बादल जो 65 लाख पेंशनर है उनके ऊपर छाए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत साफ हो सकते हैं वो बादल टीआर निकलने के बाद में। और बिल्कुल साफ होंगे जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा और पेंशन रिवीजन होगा। तब तक तो असमझ की स्थिति में ही रहेंगे। और साथियों, ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज है और मैं चाहता हूं कि ये न्यूज हमारे जो 65 लाख केंद्र के कर्मचारी पेंशनर हैं, कर्मचारी हैं, उन तक पहुंचाएं आप लोग, क्योंकि ये लेटर जो लिखा गया है वो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिखा गया। तो हो सकता है कि आगे जो भाई केंद्रीय कर्मचारियों का जो बड़ा संगठन है उनको बड़ी तादाद में अपनी रैली करनी पड़े या कुछ और करना पड़े, तो हमने भी भरपूर तरीके से उनका समर्थन करना पड़ेगा, तभी हमारे को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है। तो नजर बनाने के लिए और सबको जागरूक करने के लिए कि 65 लाख पेंशनर के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने भारत सरकार से क्या वार्ता की है, तो ये हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को आप भी एक दूसरे जो हमारे कर्मचारी हैं उन तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल भोज।